अभिमान कर भेद मनते एक सब सर्वात्मा अनुसंधान करो। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्धैति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चयिनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाचो सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता। मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ये भगवान की सब वाणी है। तो इन सब में जो उपनिषदें हैं वो वेद का सिरोभाग ज्ञान कांड है और उपनिषदों का भी सार सज्जनों श्रीमद् भगवद गीता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण उपनिषदों का सार दोहन करके और अर्जुन को सुनाया है। गीता महात्म्य में लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषदें गौएं, दोग्धा गोपाल नंदना, और उपनिषदों का सार रूप दूध दुहने वाले साक्षात गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्सः, और पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन, कुंती का नाम एक प्रथा भी था। कुंती पुत्र कहो चाहे प्रथा पुत्र कहो, एक ही बात है। तो अर्जुन प्रथा पुत्र माने कुंती का पुत्र था, वो बछड़ा बना सज्जनों। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गऊ उपनिषदों को गऊँ बनाकर और अर्जुन को बछड़ा बनाकर और उपनिषदों का सार रूप दुग्ध दोहन किया। अब इस दूध को पीने वाले कौन है? प्रथम तो जो गऊ का बछड़ा होता है वही दूध पीता है सज्जनों, परंतु बछड़ा ही सब दूध नहीं पी लेता है। जो गऊएं पालते हैं वो गऊओं को जब दूहते हैं तो कुछ बछड़ा पीता है और कुछ दूध जो है वो घर वाले भी पीते हैं, और कुछ जिनके पास गऊएं नहीं हैं उनको भी वो लोग दे देते हैं, उचित मूल्य ले लेते हैं। कुछ घास भूसा के लिए, गऊ के चारा के लिए, और पास पड़ोसियों को भी दे देते हैं। इस प्रकार से गऊ का दूध सबको मिल जाता है। गऊ के बछड़े को भी मिल गया, जो गऊएं पालते हैं उनको भी मिल गया, और जिनके पास गऊएं नहीं हैं, पास पड़ोसी, उनको भी उचित मूल्य लेकर के दे दिया, तो सबको दूध मिल जाता है पीने को। क्योंकि सब लोग तो दूध वो गऊएं पालते नहीं। आजकल देखो शहरों में तो कोई गऊएं रखता नहीं है, देहात में गऊएं रखी जाती हैं और वो भी किसान लोग रखते हैं। तो देखो ये शहरों में दूध कहाँ से पहुँचता है? ये किसान लोग जो है ले जाते हैं और शहर में भी सबको दे देते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं पर चाय पानी भर को सबको मिल जाता है। क्योंकि दूध के ग्राहक तो बहुत है ना, शहर में कितने लोग हैं। अभी इतना दूध कहाँ से आएगा जो इनको सबको दिया जाए, पर थोड़ा बहुत चाय पानी भर को मिल जाता है। तो ये गीता रूपी ज्ञान रूपी दूध किनको मिलता है, इनका मूल्य क्या है? कहा सुधीर भोक्ता। सु माने शुद्ध है, धी माने बुद्धि जिनकी, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता श्रद्धा समाधान, ये दैवी संपत्ति से जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, वही इस दूध की कीमत है सज्जन। यही मूल्य है। वही लोग जो है पी सकेंगे इस दूध को, गीता रूपी दूध को। दूसरे जिसके पास ये संपत्ति धन नहीं है वो लोग नहीं पी सकेंगे। दूसरे लोग यदि अनधिकारी होंगे, पात्र नहीं है, तो सुनेंगे भी तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं।
सुनते हैं सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, अन्य पात्रों में ठहरता नहीं है, छेद करके निकल जाता है। इसलिए सिंघनी का दूध और पात्रों में नहीं ठहर सकता है। इसी प्रकार से जिनका अंतःकरण रूपी पात्र, बुद्धि रूपी पात्र, विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता आदि इन साधनों से संपन्न है, उसी अंतःकरण रूपी पात्र में ये गीता रूपी अमृत रूपी दूध ठहरेगा, अन्य में नहीं ठहरेगा सज्जनों, निकल जाएगा। तो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता, ये गीता जो है दूध है, गीता ज्ञान। अमृतम महत, और ये कैसा दूध है? बोले अमृत है। इसको जो कोई पीता है वो अमर हो जाता है, वो कभी नहीं मरता है। ज्ञान रूपी दूध है ना, इसको पीने से अमर हो जाता है। दुग्धम गीता अमृतम महत, महत से माने बड़ा, महान, जिससे बड़ा अमृत कोई नहीं है संसार में। और जगह भी और भी अमृत शास्त्रों में सुने जाते हैं, परंतु उनमें अमरता का गुण नहीं मिलता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं, उनमें अमृत निकला है, विष भी निकला है, सब कुछ निकला है। तो उनमें ये अमरता का गुण नहीं है जो देवताओं को पिलाया था भगवान विष्णु ने। सचमुच में अमर नहीं होते, देवता भी अमर नहीं है। तो अब्धौ विधौ फणिम, अब्धौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा वदन्ति, क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतित्वात्, कंठे सुधा बसति सा भगवज्जनानाम। शास्त्रों में बहुत जगह ये लिखा है अब्धौ, समुद्र में अमृत है, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकला था। विधौ कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है। फणि नाम निवासे, बधुमुखे कोई कहता है सुंदर पत्नी के चंद्रमुख में अमृत है, कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, कोई कहता है देवकी वो बासुकी नाग के यहाँ अमृत का कुंड है। बासुकी नाग सर्पों का राजा है। तो कोई ये बताता है फणि नाम निवासे, स्वर्गे सुधा बसति नो विबुधा वदन्ति। देवता लोग कहते हैं स्वर्ग में सुधा है। तो अब ये जितने बताए गए अमृत, सुधा माने अमृत, इनमें अमरता का गुण नहीं है। ये सचमुच में अमर नहीं बनाते, जो प्राणी मरे नहीं कभी। तो दोष बताते हैं उन सब अमृतों में। क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गरलात् पतित्वात्। कहते हैं यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी खारा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। और समुद्र का पानी पीने से जो कोई पीता उसको अमर हो जाना चाहिए, फिर वो कभी न मरे।
परंतु ये गुण समुद्र के पानी में देखने में नहीं आता है। नमक समुद्र के पानी में नमकीन है, नमक होता है। समुद्र का पानी पीने से कोई अमर नहीं होता है, मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये झूठा है। क्षारात क्षयात, यदि चंद्रमा में अमृत होता तो घटे बढ़े क्यों होवे नाश। चंद्रमा घटता है और बढ़ता भी है। कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, और अमावस और परिवा को, प्रतिपदा को पता भी नहीं रहता है कि कहीं है कि नहीं चंद्रमा। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो घटता बढ़ता नहीं, और परिवा और अमावस को इसका नाश भी नहीं होता। पतिव्रतात, यदि पत्नी के सुंदर मुख में अमृत होता तो उनके पति लोग तो इस अमृत का रोज पान करते हैं, उनको मरना नहीं चाहिए, अमर हो जाना चाहिए। तो पति लोग मरते हैं, इसलिए कांता के मुख में अमृत नहीं। गरलात, यदि बासुकी नाग के यहाँ अमृत होता तो इन जो सर्प हैं इनको अमर हो जाना चाहिए, सर्पों को मरना नहीं चाहिए। और सर्प जिसको काटता तो उनके मुख में अमृत होना चाहिए ना, वो भी अमर हो जाता। परंतु यहाँ तो विपरीत देखने में आता है। सांप के मुख में जहर देखने में आता है, और सांप जिसको काटते हैं वो भी मर जाता है। और यदि सर्प के मुख में अमृत होता तो सर्प भी नहीं मरता, और जिसको काटते वो भी अमर हो जाता है। परंतु ये तो सब यहाँ विपरीत देखने में आता है, इसलिए सर्पों के मुख में अमृत नहीं है। क्षारात क्षयात पतिव्रतात् गरलात् पतित्वात्, यदि देवलोक में अमृत होता तो देवताओं की मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते। इससे जाना जाता है कि ये अमृत झूठे हैं। सच्चा अमृत गीता ज्ञान है। कंठे सुधा बसत सा भगवत जना नाम। और गीता ज्ञान जो सुनाते हैं गुरु लोग, उनके कंठ में है, क्योंकि उनके कंठ से, मुख से ही ये अमृत निकलता है। और श्रोता लोग श्रोत्र रूपी दोना से, कटोरे से, कान रूपी कटोरे से इसको पीते हैं, वो भीतर जाता है और ये अज्ञान को नाश कर देता है ज्ञान। तब ब्रह्म का प्रकाश होता है। तो ब्रह्म ही अमृत है जो कभी नहीं मरता है, और जीव का अपना स्वरूप आत्मा अमृत है जिसका कभी नाश नहीं होता है। न जायते म्रियते व कदाचित। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता है। तो जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है जो स्वभाव से अमर ही है, कभी जन्मा ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु का कारण तो जन्म हुआ करता है। जन्म होगा तभी मृत्यु होगी, जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान ही अमृत है। ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, जीव अपने स्वरूप आत्मा को जान लेता है और आत्मा स्वभाव से अमर ही है। इसलिए दुग्धम गीतामृतम महत्, ये गीता रूपी दूध जो है ये महान अमृत है। इसको पीने से जीव अमर हो जाता है, क्योंकि गीता ज्ञान अज्ञान का नाश करता है।
अज्ञान से हमारा तुम्हारा आत्मा का स्वरूप ढका हुआ है, सो ज्ञान से तुरंत वो नाश हो जाता है अज्ञान। और दूसरी सज्जनों, इस अज्ञान के नाश करने के लिए दूसरी दवा नहीं है। अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रैः किम औषधैः। कहते हैं अज्ञान रूपी सर्प ने जिसको डसा है उसकी एक ही दवा है, ज्ञान। ज्ञान रूपी दवा से ही अज्ञान रूपी सर्प न मारा जाएगा, दूसरी कोई दवा नहीं है। अज्ञान सर्प दंष्टस्य, अज्ञान रूपी सांप ने जिनको काटा है वो जन्म मरण होता है उसके काटने से। तो ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना, ब्रह्म ज्ञान औषधि के बिना किम वेदैश्च शास्त्र किम मंत्र किम औषधि। दूसरे और वेद शास्त्र और मणि मंत्र औषधि से क्या लाभ, वो कारगर नहीं हो सकते इसमें। तो जैसा रोग है सज्जनों वैसी ही दवा चाहिए। तो अज्ञान रूपी रोग जिसको लगा है, और वो अज्ञान रूपी रोग से क्या होता है, जन्म मरण चालू हो जाता है सज्जन। तो ये जन्म मरण क्या है, ये रोग है, जीव को लगा हुआ है। और सबसे बड़ा रोग दुख देने वाला यही जन्म मरण है। तो इस जन्म मरण को नाश करने वाली जो दवा है वो ज्ञान ही है। ज्ञान से अज्ञान नाश हो जाएगा, जीव अपने स्वरूप आत्मा को जान लेगा, आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं है। अज्ञान से जीव जानता है मैं शरीर हूँ, जीव का स्वरूप शरीर नहीं है, जीव का स्वरूप तो आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है। तो अज्ञान के कारण जीव अपने स्वरूप को जानता नहीं है, तो अपने को ये देह मान लेता है। अहम स्त्री अहम पुमान, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ऐसा मान लेता है। तो ये अज्ञानता है सज्जनों, क्योंकि जीव का स्वरूप आत्मा का स्वरूप स्त्री या पुरुष नहीं है। ये तो माया से स्त्री पुरुष संसार या शरीर सबके माया से बने हुए। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब माया से बने हैं, और ये शरीर रूपी पिंड सब माया से बने। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। वेद कहता है अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में हैं और माया निर्मित है। और माया सज्जनों झूठी है, पुरुष की छाया के समान है। आत्मा या भगवान पुरुष हैं और ये माया छाया है, और ये संसार ये छाया की छाया है। ये सब छाया सब झूठी होती है, पुरुष सत्य होता है। अब इसके लिए तो बस ज्ञान ही है, पुरुष अपने स्वरूप को जाने। पूर्णत्वात् पुरुषा, पुरुष का अर्थ होता है सच्चित आनंद से पूर्ण। सत्य से ज्ञान से आनंद से जो पूर्ण हो उसका नाम पुरुष है। तो हमारा तुम्हारा आत्मा जो है वो सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण है। सत्य है क्योंकि जन्म मरण नहीं होता, सदा रहता है। चिद है, चिद नाम ज्ञान का है, अखंड ज्ञान है, ज्ञान का नाश नहीं होता हमारे तुम्हारे। और आनंद स्वरूप है, आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है, ये जीव का स्वरूप है। तो हम शरीर कैसे हो सकते हैं? शरीर तो माया से बनता है और फिर नाश हो जाता है, जन्मता मरता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं। शरीर दृश्य है और हम दृष्टा हैं, तो दृष्टा दृश्य कैसे हो सकता है?
तो ये अज्ञानता से जीव जो है अपने आप को शरीर मान बैठा है। सज्जनों, जो कोई अपने को शरीर मानेगा वो मरने से कैसे बचेगा? और फिर मरेगा, फिर जन्म धरेगा, फिर जन्मेगा, तो फिर मरेगा। तो ये तो जन्म मरण इसका चालू हो जाएगा। क्यों? अज्ञानता से अपने को शरीर मानने के कारण, अपना स्वरूप न जानने के कारण। अरे हम शरीर में रहते हैं पर शरीर को छूते नहीं हैं, शरीर को देखते हैं। और दृष्टा जो है वो दृश्य से मिलता नहीं, अलग रहता है। जैसे घट दृष्टा घट से अलग रहता है, घट में नहीं मिलता, ऐसे ही ये शरीर रूपी घट में हम रहते हैं, शरीर रूपी घट के दृष्टा हैं। तो शरीर रूपी घट हम कैसे हो सकते हैं? अलग ही रहेंगे। इसलिए न स्त्रीपमान व संडो व जीवा सर्वगतोभ्य। हमारा तुम्हारा स्वरूप जीव का स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, किंतु सब में है और सबको देखते हैं और सब शरीरों से अलग हैं। स्पर्श नहीं हो सकता है, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है सज्जनों। तो गीता यही ज्ञान देती है, हमारे स्वरूप को बताती है गीता। और रामायण भी हमारा सत्य स्वरूप यही बताती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है, और चेतन माने ज्ञान स्वरूप है। अविनाशी का नाश नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता। तो जीव भी अविनाशी है, जन्म मरण से रहित है और चेतन है, माने ज्ञान स्वरूप। अमल माने निर्मल है, माया मल से, शरीर के मल से मिलता नहीं है, छूता ही नहीं, शरीर में रहता है तो क्या हुआ? माता पित्रोत मलोद्भूत्वा मल मांस मयम वपु त्यजे चांडाल वद्दूरम ब्रह्मी भूय सुखी भव। कहते माता पिता के मल मूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, और इसलिए ये मलिन है, भीतर तक मलिन है ये शरीर सज्जनों। स्नान करने से इसका मल नहीं धुल सकता। ऊपर ऊपर मैला हो तो धुल जाए, भीतर तक मलिन है तो कैसे धुलेगा? जैसे काला कोयला भीतर तक काला होता है, उसको कितना भी साबुन सोडा लगाओ और पानी से धो तो क्या वो उज्जवल हो जाएगा? ऊपर ऊपर काला होता तो धुल जाता, उज्जवल हो जाता, वो तो भीतर तक काला है। इसी प्रकार से ये शरीर भीतर तक मलिन है। इसके भीतर शरीर के भीतर स्नान करोगे तो ये ऊपर ऊपर का मैल छूट जाएगा, धूली गर्दा पसीना छूट जाएगा। पर इस शरीर के भीतर चमड़ा मढ़ा है ना इस शरीर में, तो इस चमड़े के भीतर देखोगे तो मल ही है, खून है, मांस है, हड्डी है, यही तो इस शरीर के भीतर भरा हुआ है। तो भीतर का मल कैसे शुद्ध होगा? स्नान करने से वो नहीं शुद्ध होगा। इसलिए और जो आत्मा है ये मलिन शरीर में रहता है परंतु शरीर को छूता नहीं है, इसलिए आत्मा मलिन नहीं होता। जैसे आकाश मलिन घड़े में रहे, घड़े में गंगा जल भरा हो और चाहे मदिरा भरा हो, अत्यंत मलिन मदिरा भरा हो, और ये घड़े के भीतर पोलाई है ना, उसको आकाश कहते हैं। तो वो आकाश ज्यों का त्यों निर्मल रहता है सज्जनों, क्योंकि आकाश किसी को छूता नहीं है, न घड़े को छूता है, न मदिरा को छूता है, न गंगा जल को छूता है, वो एकदम निर्मल रहता है। ऐसे ही आत्मा सज्जनों इस शरीर के भीतर रहता है पर शरीर को छूता नहीं है।
तो शरीर की मलिनता आत्मा में स्पर्श नहीं करती। हम निर्मल ही रहते हैं सज्जनों, अलग रहते हैं। तो गीता ये ज्ञान देती है कि अपने स्वरूप को तुम पहचानो। तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, यही परमात्मा का स्वरूप है। तो यही अमृत है सज्जनों। ये ज्ञान ही ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही अमृत है जिसको पान करने से जीव नहीं मरता है कभी। वो तो अमर है ही, अमर स्वरूप को जानता नहीं था। तो भगवान कृष्ण का जो ये ज्ञान है गीता, ये बता देता है हमारे तुम्हारे स्वरूप को। भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को। अरे दूसरे शास्त्र तो साक्षात भगवान नहीं ना सुनाते हैं ना, गुरु लोग सुनाते हैं ना। और वेद शास्त्र पुराण भागवत, गीता तो साक्षात भगवान सुना रहे हैं। कृष्ण के रूप में अवतार लेकर साक्षात भगवान सुना रहे हैं। तो गुरुणाम गुरु, गुरुओं के भी गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जगत के गुरु हैं। तो साक्षात भगवान सुना रहे हैं। इनसे बड़ा और गुरु संसार में कौन होगा। तो वो कहते हैं ये गीता ज्ञान जो है ये अमृत है, और हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान ही है। तो हमारे स्वरूप को ही गीता बताती है। ये माता है, भगवान पिता है। ये भगवान की वाणी है ना गीता, ये माता है। तो ये उपदेश देती है सज्जनों। इसलिए हमको मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं। भगवान कहते हैं जितने भी शरीर हैं ये मेरी माया से बने हैं, माने मेरा शरीर भी मेरी माया से बना है। तो ये शरीर तो किसी के रहने वाले नहीं हैं, पर हर शरीर के भीतर साक्षात मैं परमात्मा बैठा हूँ। तो शरीरों का नाश है, मेरा हो या चाहे जीव का हो, पर मेरे शरीर के भीतर मैं हूँ और जीव के शरीर के भीतर भी मैं ही हूँ। तो मैं अविनाशी हूँ अपने शरीर में या जीव के शरीर में। तो ये गीता माता का उपदेश है जो भगवान की वाणी है सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ। तो अपने को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए, शरीर नहीं जानना चाहिए। सब शरीर भगवान की माया से बनते हैं फिर नाश होते हैं। इसलिए ना हम देहो हम आत्मा आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। मैं ये देह नहीं हूँ, देह के भीतर रहने वाला चेतन आत्मा, देह को देखने वाला दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। ना हम देहो हम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम, यही ज्ञान का लक्षण है सज्जन। देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम। जैसे अज्ञानी को देह को आत्मा मानता है अज्ञानी, इसी प्रकार से ज्ञानी को चाहिए कि देह को हटा करके अपने को देह के भीतर रहने वाला, देह को देखने वाला आत्मा जाने। यही ज्ञान का लक्षण है। तो गीता से बढ़कर सज्जनों और कोई ज्ञान नहीं है। आप देखते हो गीता में कोई कथा नहीं है। रामायण में पुराणों में सब कथाएं हैं, अनेक प्रकार की ऋषियों की, रानी राजाओं की, पुराने इतिहास है ना ये सब पुराणों में। परंतु
गीता में कोई कथा नहीं है साक्षात आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये माया क्या है। यही ज्ञान भगवान कृष्ण देते हैं, कथाएं नहीं सुनाते। और यही जीव को सार है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है, जीव अपने स्वरूप को जानता है। क्योंकि अज्ञान से हमारा तुम्हारा स्वरूप ढका हुआ है सज्जनों। तो ये गीता ज्ञान अज्ञान को हटा देता है, हमारे स्वरूप को बता देता है कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हो। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये माया के कार्य हैं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये दृश्य हैं, तुम दृष्टा हो। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है, दृश्य से दृष्टा अलग रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।